अस्सलाम वालेकुम क्लास आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है वो लूप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दिया था, लेकिन जो है ना वहाँ पर सही से हो नहीं था सका। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगा। तो अगर हम लोग बात करें लूप्स की, तो हमारे पास जो है बेसिकली 3 तरह के लूप्स हैं। एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉर लूप को और वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। लूप्स बेसिकली रिपीटेशन का नाम है, ठीक है, रिपीटिशंस। हम लोग जो जिस काम को बार बार जो रिपीट करना चाह रहे होते हैं उसके लिए हम लोग जो है वो लूप लगा लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे जो है वो अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, ठीक है, मेरा नाम है रऊफ़, ठीक है, और मुझे जो है वो ये 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 दफ़ा सी आउट करवाऊँगा, ठीक है, 10 दफ़ा सी आउट करवाऊँगा, ठीक है। मान लिया कि 10 दफ़ा सी आउट करवा लिया, लेकिन अगर यही काम मुझे 1000 दफ़ा करवाना है तो क्या मैं 1000 दफ़ा सी आउट करवाऊँगा? 1000 दफ़ा भी किसी तरह करके कर लिया, लेकिन अगर 1,00,000 दफ़ा करवाना हो तो ये एक टफ़ जॉब हो जाएगी और इतना सारा कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरह का कोई काम हो जो हमें पता हो कि इसने कितनी दफ़ा होना है, ठीक है, तो हमें उसका यानी कि उसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो, ठीक है, और उसका जो है वो एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो ये 1 से स्टार्ट होगा और मैं कह रहा हूं 1,00,000 तक जो है वो मुझे इसको प्रिंट करवाना है। स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है। जब मुझे इस तरह का सिनेरियो हो तो तब मैं जो है वो फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप मतलब रिपीटेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं, और जब मैंने एक काम को बार बार करवाना हो उसके लिए जो है मैं लूप लगाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप है क्या और ये काम किस तरह से करता है। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। फॉर कीवर्ड है, ठीक है, ये हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे स्मॉल में। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और इंटीजर में हम लोग जो है वो कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यानी कि ये हम यहाँ पर हम लोग बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली इस लूप में मैं ये जो रऊफ़ है ये 10 दफ़ा प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। रऊफ़ जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें क्या किया है मैंने, फॉर जो है वो कीवर्ड है, स्मॉल में इसी तरह से लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें लिखी जाएंगी, 1, 2 और 3। पहली चीज़ होगी स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी चीज़ होगी एंडिंग पॉइंट या कंडीशन, ठीक है, जो हमें बताएगी कि हमारे इस लूप ने कब से ले कहाँ तक चलना है। और तीसरा पोर्शन होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, ये बताएगा कि एक के बाद कितने का इंक्रीमेंट होना है। जिस तरह i इज़ इक्वल टू 1 है तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मुझे बता रहा है कि ये 1 से स्टार्ट होगा, और i लेस देन इज़ इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये है कि जब तक i जो है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तब तक ये चलता रहेगा, तब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी और मेरे पास रऊफ़ आउटपुट में आता रहेगा। और i जो है वो i++ मुझे बता रहा है कि ये 1 का जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है हर दफ़ा। अगर मैं इसको जो है वो इसके फ़्लो को देखूँ तो कुछ इस तरह से है, ठीक है, नीचे वाली एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1, सबसे पहला पॉइंट होता है, हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो i इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, i इज़ इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट होता है इधर से इधर वाली साइड पर हम लोग जाते हैं कि इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं है। तो i 5 से छोटा है, जी छोटा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये वाला होगा, साथ में ये स्टेप्स भी लिखे हुए। तीसरा स्टेप इसकी जो बॉडी में लिखा होगा वो सारे का सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी बॉडी में लिखा हुआ है रऊफ़, तो हमारे पास रऊफ़ 1 दफ़ा आउटपुट में आ जाएगा। डन हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप क्या कर रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, वो जाके चेक कर रहा है कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो i++ का मतलब है कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 था, 1 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया तो i कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोबारा से कंडीशन है, ये इस स्टेप के बाद दोबारा इधर आएंगे। अब i जो है वो छोटा है 5 से, तो 2 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ट्रू होगी तो क्या करेंगे, इसकी बॉडी में आएंगे, ये वाली बॉडी, और जो स्टेटमेंट लिखी होगी 1, 2, 3, 4 वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रऊफ़, मेरे पास रऊफ़ आउटपुट में आ जाएगा। डन हो गया, ब्रैकेट खत्म हो रही है यहाँ से। फिर दोबारा ऊपर गए, i++ हुआ, i पहले 2 था, 1 का इंक्रीमेंट किया तो i हो गया हमारे पास 3। अब दोबारा इधर से इधर आएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, तो 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो रही है, वो इसके अंदर आएगा और अब ये बॉडी में चेक करेगा जितनी भी स्टेटमेंट होगी, तो एक स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ये चौथा स्टेप i++ होगा, i पहले 3 था, अब प्लस होके 1 का इंक्रीमेंट, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो गया हमारे पास, और दोबारा से इधर आ गया। 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो रही है, वो इसके अंदर दोबारा आया, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको उसने एग्जीक्यूट किया। डन हो गया। फिर दोबारा ऊपर गया, i++ हुआ, i पहले 4 था, 1 का इंक्रीमेंट किया तो i हो गया हमारे पास 5।
ठीक है। फिर दोबारा इधर आएगा 5 छोटा नहीं है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन हमने लिखा हुआ इज इक्वल टू, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 है, तो 5 जो है 5 के बराबर भी है, तो इसलिए कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ट्रू होगी वो इसके अंदर दोबारा आएगा, रऊफ को हमारे पास आउटपुट में देगा। और फिर दोबारा ऊपर गया आई प्लस प्लस हुआ, 5 + 1 क्या हो गया जी हमारे पास 6 है। फिर दोबारा इधर आया तो 6 छोटा नहीं है 5 से, और 6 जो है वो बराबर भी नहीं है 5 के, तो जो है वो ये यहाँ पर जाके कंडीशन ख़त्म होगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि ये लूप यहाँ पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास रऊफ कितनी दफ़ा आ गया, 1 2 3 4 और 5 दफ़ा रऊफ आ गया, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 1 और एंडिंग पॉइंट क्या था 5। तो मुझे पता था कि मेरा जो रऊफ है वो 1 से लेकर 5 तक मेरे पास आना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको ड्रैग भी करके देख लिया, मेरे पास 5 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपने पास जब उसमें जाएंगे डेव C++ में ये कोड लिखेंगे तो आपके पास रऊफ जो है वो 5 दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे आएगा जी, इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये सारा वही पुराने वाला i = 5 है। तो दोबारा से हम लोग करके देख लेते हैं, i जो है वो 1 आ गया, उसके बाद इसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर जाके वो कंडीशन चेक करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा, तो कंडीशन क्या है, i छोटा है 5 से, तो i जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो वो इसके अंदर जाएगा, इसकी बॉडी में जो कुछ लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल हम लोगों ने रऊफ लिखा हुआ है तो उसने रऊफ एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इधर से इधर जाएगा इंक्रीमेंट वाले पोर्शन में, ठीक है, ये हमारा 3 स्टेप था, ये चौथा स्टेप आ गया। इंक्रीमेंट वाले पोर्शन में जाएगा तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 के अंदर 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2 हो गया। अब फिर दोबारा यहाँ पर जाएगा वो, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, तो 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, बॉडी में जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो रऊफ हमारे पास आ गया। फिर दोबारा ऊपर गया, i++ हुआ, i हो गया, 1 का इंक्रीमेंट करके 3 हो गया, तो 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इसके अंदर दोबारा आया और रऊफ को उसने प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा ऊपर गया, i++ हुआ, तो 3 + 1 हो गया 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दोबारा ऊपर गया, i++ हो गया, 4 + 1 हो गया हमारे पास 5, तो 5 दोबारा इसने आगे कंडीशन चेक की, 5 छोटा नहीं है 5 से लेकिन बराबर है 5 के, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो दोबारा इसकी बॉडी में जाएगा और जो लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दोबारा ऊपर गया तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 + 1 हो गया 6, ठीक है, और दोबारा आगे कंडीशन चेक करेगा, 6 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, बराबर भी नहीं है 5 के, तो ये सारा जो लूप यहाँ पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास ये जो 5 नाम है ये आउटपुट में आ जाएंगे। डन हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, मुझे मेरा एंडिंग पॉइंट भी पता है, और मुझे वो चीज़ जो है वो एक ख़ास लिमिट तक करवानी थी, यानी कि मैंने रऊफ 5 दफ़ा प्रिंट करवाना था, तो मैंने देख ले मैंने रऊफ जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट करवा लिया हुआ है। तो जब हम लोगों ने कोई चीज़ जो है वो बार बार रिपीट करवानी हो, जब कोई चीज़ बार बार रिपीट करवानी हो तो उसके लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं, और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो हमारे पास होता है फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप में हमें पता होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें जो है वो एक चीज़ को बार बार करना आसान हो जाता है। और वैसे भी रिपीट जो है वो फॉर लूप जो है वो रिपीटेशन, इसका जो है वो सेकंड नेम रिपीटेशन भी है। तो जब भी बात करें हम लोग कोई चीज़ बार बार रिपीट करने की, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली लूप जो यूज़ करते हैं वो फॉर लूप होता है। डन हो गया। ये जो था एक छोटा सा इसका इंट्रो था, इसकी हम लोग एग्जांपल जो है वो रियल टाइम में करके देख लेंगे अपने लेक्चर के दौरान, और एक एग्जांपल हम लोगों ने ये करके भी देख ली हुई है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मसला होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने बात की है अभी फॉर लूप की, अब हम लोग बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो ये जी हमारे पास आ गया व्हाइल लूप, ठीक है। उसी तरह से इसके भी 3 हिस्से होंगे, बस इसका थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क होगा। हम लोगों ने इंटीजर i = 1 डिक्लेयर किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके बाद व्हाइल लिखा, ये कीवर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर लिखा i <= 5। ये हमें बताएगा हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है या कंडीशन, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, 1 से स्टार्ट हुआ है और i <= 5, तो यानी कि जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक i जो है वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। जैसे ही 5 से बड़ा होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम करके भी देखा है। और उसके बाद ये i++ इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पोर्शन है, ठीक हो गया। अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं। तो ये नीचे वाली जो है वो 4 से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, i = 1 ये इसका पहला पॉइंट होगा। सबसे पहले ये जब लूप चलता है तो ये चेक करता है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक हो गया जी। तो ये इसका आ गया स्टार्टिंग पॉइंट आ गया।
उसके बाद वो सेकंड स्टेप में आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। ठीक हो गया। तो आई जो है वो कितना है 1 है, 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी वो इसके अंदर आएगा और इसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, रऊफ लिखा और आ रहा है, तो उसको रऊफ को वो सी आउट कर देगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, तो आई पहले 1 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वो हो गया 2। अब 2 होगा जब, तो उसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा से इस कंडीशन के पास जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के पास नहीं जाएगा, दोबारा से कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा। तो आई कितना है 2, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके अंदर दोबारा आया, जितनी भी लाइंस लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास एक ही लाइन है, उसको उसने एग्जीक्यूट किया और फिर आई प्लस प्लस हो गया। आई पहले 2 था, प्लस प्लस हो गया, हमारे पास हो गया 3। 3 होने के बाद क्या करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा कंडीशन के पास। 3 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इसके अंदर दोबारा आएगा और एग्जीक्यूट करेगा। रऊफ आ गया। आई प्लस प्लस हुआ, 3 था तो 1 का इंक्रीमेंट किया, वो हो गया हमारे पास 4। ठीक है। और 4 होने के बाद दोबारा कंडीशन के पास गया, 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, वो इसके अंदर दोबारा आएगा और एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस हुआ, 4 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया तो ये हो गया हमारे पास 5। 5 होने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा। 5 छोटा नहीं है 5 से, लेकिन बराबर है 5 के, तो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद दोबारा अंदर आया और सी आउट किया उसने, जो कुछ भी लिखा हुआ था, रऊफ लिखा हुआ था, उसने रऊफ सी आउट करवा दिया। फिर आई प्लस प्लस हुआ, 5 + 1, 1 का इंक्रीमेंट किया तो वो हो गया हमारे पास 6। ठीक है, 6 हो गया तो ये ऊपर जाएगा। 6 छोटा नहीं है 5 से, बराबर भी नहीं है 5 के, तो ये यहाँ पर जाके 6 पे जाके कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट हो गया। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास रऊफ जो है वो 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा मेरे पास जो है वो रऊफ आउटपुट में आ गया। डन हो गया जी। तो उसी तरह से इसके भी 3 हिस्से हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इधर से देख लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट या कंडीशन है और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पोर्शन है। और फ्लो हम लोगों ने देख लिया है, सबसे पहले इधर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। डन हो गया जी। तो ये जो है वो हमारा व्हाइल लूप है और ये मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया। ये नॉर्मली यूज़ होता है पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए। जब हम लोगों ने किसी फाइल को पासवर्ड लगाना हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका क्या काम है वो भी मैं आज आगे आप लोगों को करवा दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ इसका जो है वो सिंटैक्स को याद रखें और इसके फ्लो को याद रखें कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें सिंटैक्स की तो ये सिंटैक्स है। आप अपने जो है वो डेव C++ पे जाकर ये कोड लिखेंगे तो आपके पास जो रऊफ है वो 5 दफ़ा आउटपुट में आ जाएगा। आप लोगों ने ये एक्टिविटी करनी है, व्हाइल लूप वाली भी और फॉर लूप वाली भी, इस वीडियो से देखिए और उसके बाद अपने पास इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब ये लेक्चर होगा कल हमारा तो वहाँ पर मैं जो है वो आप लोगों से पूछूंगा भी और हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो मज़ीद 2 3 4 एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो क्लास आप लोगों ने इसको जैसे तैसे करके सीखना है, लाजमी सीखना है। कोई भी मसला आ रहा है बुक से आप लोग हेल्प लें, इंटरनेट से हेल्प लें, किसी दोस्त से हेल्प लें या मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, लेकिन इसको लाजमी पढ़ना है क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आगे जो हम लोगों ने काम करना है वो सारे का सारा लूप के साथ होना है। तो 2 लूप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, एक फॉर लूप है और एक व्हाइल लूप है। अब रह गया हमारा डू व्हाइल लूप, उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डन हो गया जी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देखना है और जो है वो इसको समझने की कोशिश करनी है और जो भी क्यूरीज होगी आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।